हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई उत्तर प्रदेश की बेसिक चीज़ें चल रही हैं, उसी पे थोड़ा सा बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के थोड़े से प्रतीक के बारे में भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रतीक हैं। उनका रियल नेम तो जो हम लेते हैं भाई एग्जाम में, कभी आपसे राज्य की या फिर हमारा राष्ट्रीय फूल नहीं पूछा जाता है, वो सबको पता होता है। उसके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, 3 से 4 मिनट का, तो 2 या 3 मिनट का ही रहेगा। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा भाई कि इट्स अ इम्पॉर्टेंट। 2-3 मिनट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज 25 वाला क्वेश्चन अभी आपका जो पेपर पीटी का रद्द हुआ था यानी लीक हो गया था, तो उस पर भी ये चीज पूछा गया था। तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि इम्पोर्टेंट तो हो ही सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आपका राजकीय पशु। राजकीय पशु तो भाई सबको पता होगा कि बारहसिंघा है। कौन है? तो राजकीय पशु तो भाई सबको पता है कि बारहसिंघा है, बट इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब क्या जान लेते हैं कि ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो ये भाई देखो, ये पहली बात तो संकटग्रस्त हो चुका है। अब भारत के अलावा ये कहीं पर पाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं पाया जा रहा? क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहा। सिंपल सी बात, नेचर के हिसाब से जो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता उन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अब ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। उसके साथ ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और हस्तिनापुर अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें तो ये हो गई। अब उसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि भाई इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नाम आपका सरवरा, मैं लिख देती हूँ, सरवर्स, ठीक है। तो ये आपका उसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है और रियल नेम बारहसिंघा, ये तो आपको पता ही चल गया। और जो मैंने 2-3 बातें आपसे डिस्कस की वो भी आ जाता है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी आपको सबको पता होगा कि सारस है। कौन है? लिख देती हूँ मैं, सारस। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखो, सारस, पहली बात तो भाई ये इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाता है तो लंबी गर्दन वाली क्रेन, ठीक है। यही आया था ऑप्शन में, आई थिंक लंबी गर्दन वाली क्रेन ही ऑप्शन में लिख के आया हुआ था। और इसका साइंटिफिक नाम भी पूछ सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। और उसके साथ साथ भाई ये भी जो है कि अब ये भारत तक ही सीमित है। जैसे आपका हो गया एमपी हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, अब इन्हीं राज्यों में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बाहर नहीं पाया जाता। बाय द वे ये बाहर का पक्षी था जो आकर के यहाँ पे आया और यहाँ पर उसने अच्छे से सरवाइव कर लिया, ठीक है। तो अभी बाहर नहीं पाया जाता, सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। जिसका वैज्ञानिक नेम भी मैं बता देती हूँ आपको, ग्रश एंट्रीगोना, ठीक है, ग्रश एंटीगोना। तो आपको ये याद रखना है। फिर आ जाता है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प आपका हो जाता है पलाश। क्या हो जाता है? पलाश। अब देखो पलाश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पलाश को हम लोग जंगल की आग कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? कि इसका जो फूल होता है वो रेड कलर का होता है और इसकी जो उसकी लीव्स होती हैं फूल की, यानी पत्तियों से जिनसे मिलकर वो पूरा खिलता है, वो इतना ही सुंदर लगता है भाई, अब उसके बारे में क्या ही कहना। तो इसलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जंगल की आग किस फूल को पुष्प को कहा जाता है? फूल को कहा जाता है। तो आप पलाश ऑप्शन टिक करके आओगे। और उसी के साथ साथ अगर इसका पूछा जाए वैज्ञानिक नेम, तो फूल क्या लग रहा है? जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, सुंदर लग रहा है। अब सुंदर को इंग्लिश में आप याद रखें, क्या कहते हैं? ब्यूटी, मतलब नाइस ब्यूटी ऐसा बोलते हैं। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्भा, ब्यूटिया
मोनोस्पर्मा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष आपका हो जाता है अशोक। अशोक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा भाई। ये पहली बात तो इंडिया के हर राज्य में पाया जाता है, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर अपना ये राजकीय वृक्ष नहीं पाया जाता है। ओके। फिर उसके बाद ये 25 से 30 मीटर तक इसकी फीट तक इसकी ऊंचाई रहती है। जिस तरह से आम का हो गया पेड़, जामुन का आपका पेड़ हो गया, और ये बहुत ही घना होता है, जिससे ये इसकी कटिंग कर दी जाती है तो बड़ा ही सुंदर और रोमांचक फील होता है, और ये छायादार होता है। ठीक है। तो इसका राजकीय वृक्ष तो अशोक हो गया। अब इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है सराका शराक आपका शराका अशोक। क्या होता है? शराका अशोक। शराका अशोक। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें थी जो आपको भाई पता होनी चाहिए। तो मैंने उनके वैज्ञानिक नाम, रियल नेम और उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप और हमने डिस्कस की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।